गुड मॉर्निंग बच्चों। तो सबसे पहले कौन स्टार्ट करेगा? हिमांशी। सर। तो किरण, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। किरण, आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने आपको होस्ट बना दिया है। आपने स्लाइड शेयर करनी है, जो करना है आप कर सकते हो। सर प्रेजेंटेशन तो नहीं बनाई। सर हाँ बोलो बच्चे। हाँ किरण, जैसे आपने करना है वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू करो। सर डेटा टाइप बेसिकली दो चीजें किसी भी वेरिएबल के बारे में। फर्स्ट थिंग जो होती है वो होती है कि उसका टाइप क्या होगा, वो किस टाइप की वैल्यूज को स्टोर करेगा। टाइप ऑफ द वैल्यूज। और दूसरी चीज वो बताएगा वो होगी कि वो जो वेरिएबल है उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स क्या होने वाली हैं। जब वो फिजिकली मेमोरी में सेव होंगी तो उस टाइम पे उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स कितनी बिट्स की होंगी या कितनी बाइट्स की होंगी। उसके बाद लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है वो एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज की वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल के अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं और न्यूमेरिक वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं। और लेकिन जावास्क्रिप्ट में बेसिकली दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो होता है उसमें होते हैं कि जैसे न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड। तो जो स्ट्रिंग होता है उसके अंदर स्ट्रिंग ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो है इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर करना है, स्ट्रिंग डेटा टाइप। न्यूमेरिक के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर किया जाता है। नल के अंदर जो जिसके अंदर कुछ भी ना वो नल। उसके बाद बूलियन के अंदर
जो बूलियन वैल्यूज को स्टोर करे, ट्रू और फॉल्स। उसके बाद अनडिफाइंड जो कि डिफाइंड ना हो। और सेकेंड वन डेटा टाइप जो है वो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसके अंदर आते हैं ऑब्जेक्ट, एरेज एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि एक इंस्टेंस को जिसके थ्रू हम उसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एरे जो है वो है एक ग्रुप ऑफ सिमिलर वैल्यूज। और रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। और रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो एक ग्रुप ऑफ टर्स होता है। सर हो गया। तो ऐसा करो, आप नेक्स्ट कौन स्टार्ट करेगा? मानसी थी ना, आप मानसी को होस्ट बना दो। किरण, मानसी को होस्ट बना दो। ओके सर। सर हो गया। हाँ मानसी, यस सर। स्टार्ट करो। ऑपरेटर्स। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे अरिथमेटिक, कंपैरिजन, असाइनमेंट और स्ट्रिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी हम उन्हें सर ये इरेज नहीं हो रहा। हो गया हो गया। इसके बाद सबसे पहले होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं सारे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीजन, मॉडर और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। सबसे पहले है जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर सबसे पहले है एडिशन ऑपरेटर। मानसी म्यूट क्यों हो आप? सर आवाज नहीं आ रही थी, नेटवर्क इशू था शायद इस वजह से। उसके बाद है कि अगर एडिशन का यूज करना है, जैसे हमने एक वेरिएबल लिया n, उसकी वैल्यू 4 है, एक लिया m और उसकी 7 है। अगर हम दोनों को एडिशन करना है, उसको हम r में स्टोर कर रहे हैं, मान लीजिए n प्लस m, तो ये वैल्यू हमारी r में स्टोर होगी और ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है एडिशन। ऐसे ही हम यहाँ पे एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड ये वाले यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट।
और अगर हम सर ये इरेज नहीं हो रहा। हो गया। इसके बाद है पोस्ट, जैसे कि इंक्रीमेंट करते हैं तो अगर एक्स की वैल्यू 5 है और एक्स के बाद ये पहले एक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगा, उसके बाद वाई की वैल्यू वाई में स्टोर करवाएगा। फिर आता है डिक्रीमेंट। ऐसे ही डिक्रीमेंट होता है, अगर हमें वैल्यू डिक्रीज करनी है वैसे ही वैल्यू में अगर हम ऐसे करते हैं एक्स की, तो पहले वो एक्स की वैल्यू डिक्रीज करेगा, उसके बाद वाई में स्टोर करवाएगा। अगर हम एक्स की बाद में माइनस करते हैं तो पहले वो एक्स की वैल्यू स्टोर करवाएगा, उसके बाद डिक्रीज करेगा वैल्यू को। इसके बाद आती है यूनरी नेगेशन ऑपरेटर, जैसे कि एक्स की वैल्यू 5 है और हम y में x की वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। अगर हम इसके आगे माइनस लगाते हैं तो y में x की जो नेगेशन वाली वैल्यू है -5 ये वाली स्टोर हो गई। इसे हम यूनरी नेगेशन ऑपरेटर बोलते हैं। इसके बाद है कंपैरिजन। अगर हम दो वैल्यूज के अंदर कंपैरिजन करना है तो इसमें आता है इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये हमें दो वैल्यूज के अंदर कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल, 5 इक्वल टू 5। यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो 5 है वो 5 के इक्वल है या नहीं है। यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हम क्या कंपेयर कर रहे हैं कि जो 6 है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। तो ये सारे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। इसके बाद है स्ट्रिंग ऑपरेटर। अगर हमें दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को ऐड करना है, कंबाइन करना है, तो उसके लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे कि एक स्ट्रिंग हमारी S1 राम, दूसरी ले ली हमने, उसका सरनेम ले लिया कुमार। हमें उन दोनों को ऐड करना है तो हमें लिखेंगे S3, एक वेरिएबल लिया, S1 प्लस S2। और अगर इसको प्रिंट करवाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर S3, तो ये हमें राम कुमार प्रिंट करके देगा। ये स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए यूज किया गया ऑपरेटर था। उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जैसे इक्वल, ये 2x इज इक्वल टू वाई वाला, x इक्वल टू वाई ये हो गया। उसके बाद x इज इक्वल टू x प्लस वाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस, ऐसे ही मल्टीप्लाई, डिवीजन और मोड। उसके बाद आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 होते हैं, प्लस, सॉरी, एंड, और नॉट। ये एंड, और नॉट। एंड हमें ट्रू वैल्यू तब देता है जब बोथ
ट्रू हो। लेफ्ट साइड और राइट साइड जिनके बीच में एंड ऑपरेटर लगाया गया है वो जब हमें ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। और जो और एंड 6 ग्रेटर, सॉरी 28, इसमें 6 है वो ग्रेटर देन है 28, और ये है एंड 6 इज लेस देन 28। इनमें से जो ये वाली वैल्यू है ये फॉल्स है और ये वाली है वो ट्रू है। तो इसमें से एटलीस्ट वन ट्रू है, लेकिन एंड में तो दोनों ट्रू होने चाहिए, इसलिए हमें फॉल्स आंसर, फॉल्स ट्रू, फॉल्स रिटर्न करेगा। देन इसके बाद अगर हम यूज करते हैं और ऑपरेटर, इसी के बीच में यूज करते हैं 628 और 628 ऐसे, तो ये हमें ये फॉल्स और ये ट्रू, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि इसमें एट लीस्ट वन ट्रू होना जरूरी था। इसके बाद 6 इक्वल टू 6, इसके आगे अगर हम नॉट ऑपरेटर लगाते हैं तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? 6 इक्वल टू 6, ये तो ट्रू है, लेकिन इसके आगे हमने नॉट लगाया है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि जो ये ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू रिटर्न करता है, इसलिए ये सारे हमारे ऑपरेटर्स थे जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। हो गया सर? मानसी, ऐसा करो, ये मानसी को वो बना दो होस्ट। मानसी शुरू करो। सर एरे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है और इस इट इज यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डाटा और इट स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल। जैसे जावास्क्रिप्ट, जैसे हम एक क्या हुआ मानसी? सर इसमें पेन वगैरह यूज नहीं हो रहा। सर इसमें स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। हाँ, शेयर करके कर दो।
व्हाइट बोर्ड पे नोटेशन यूज कर लो ना। जैसे हम इसमें एक वेरिएबल मानते थे कोई भी ए नाम का या किसी भी नाम का, उसके अंदर एक वैल्यू को स्टोर करवा दे। जैसे हमने 10 स्टोर कराया है, अब हम चाहते हैं कि एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो जाए। जैसे इस तरह की ऑप्शन जावास्क्रिप्ट या किसी भी लैंग्वेज में इजी अवेलेबल नहीं होती। अगर हम ऐसा करते हैं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर या ए को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमारा एरर आ जाएगा, क्योंकि ऐसे किसी भी वेरिएबल के अंदर मल्टी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। और अगर हम इसमें इन्वर्टेड कोस लगा देंगे तो ये हमारा स्ट्रिंग बन जाता है। इसमें सारी वैल्यू एक हो जाएगी, अलग अलग नहीं रहेगी। अगर इसमें हम तीनों वैल्यू का एडिशन करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि है ना ये सारी वैल्यू एक ही है और एक ही चीज के लिए हमारे पास, इसी चीज के लिए हमारे पास एरेज आते हैं। इसमें हमारी एक ही वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। इसको लिखने का तरीका ये, हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं और इसके बीच में कोमास देते हैं। अगर हमें बाई चांस सेकंड वैल्यू उठानी है, जैसे हम क्लास में जैसे हमारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम रोल नंबर अलॉटेड करा देते हैं 1 2 3, लेकिन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इनको इंडेक्स बोलते हैं और इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2। अब हमको इसकी सेकंड ये 20 चाहिए, तो फिर इसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कहेंगे कि हमको एक ही इंडेक्स की 1 की वैल्यू चाहिए। अब हम इसे प्रैक्टिकली यूज करते हैं। इसमें हमें रिटर्न वैल्यू मिलेगी 10 20 30 40, लेकिन हमें इसकी वैल्यू हमें 30 उठानी है। तो हमें 30 वैल्यू
आ जाएगी, लेकिन हम इसमें 0 1 2 3 अगर इसमें 4 वो नहीं है, तो फिर अगर हम इसमें 4 डालेंगे 2 की जगह, तो हमें अनडिफाइंड रिजल्ट आएगा। फिर हो गया। तो मुझे होस्ट बना दो वापस। बच्चों अगली बार एक तो ध्यान रखना कि भाई आप जो शेयर करते हो या एनोटेशन यूज करने की कोशिश करते हो, तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है एक तो आप लोगों के लिए, क्योंकि आप उस पर लिखने की कोशिश करते हो, प्रॉपर लिखा नहीं जाता है ना। तो आप एक ऑप्शन ये यूज कर सकते हो कि भाई आप पहले से ही पेज पे नोट्स बना लो, और जब आपकी टर्न आए तो आप उसको शेयर कर दो। और आप अंडरलाइन तो कर ही सकते हो, बस जब एक्सप्लेन करोगे उस पे आप जो पेन है उसकी हेल्प से अंडरलाइन तो कर ही सकते हो, एनोटेशन की हेल्प से स्क्रीन पे। तो उससे ये भी पता चलता रहेगा कि भाई आप कौन से लाइन पे बात कर रहे हो। कई बार होता है कि भाई कंटेंट ज्यादा हो तो जो लिसनर है उसका फोकस नहीं रहता कि भाई को कहाँ पे बात चल रही है, किस पॉइंट पे चल रहे हैं। तो उससे आप पेन एनोटेशन यूज कर लो और अपने कॉपी से या नोट्स वगैरह बना के उसको शेयर कर लो। तो सिमरन भी आ गई है, तो मैं सिमरन को अभी होस्ट बनाता हूँ। सिमरन शुरू करो। First one, overview of JavaScript. First one, introduction. JavaScript is open scripting language जो हम mainly web pages या website को dynamic बनाने के लिए use करते हैं. JavaScript is open language. JavaScript is open language means anyone can use it. No लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं होता. हम जैसे अपनी पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हैं तो हमें कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए. थर्ड वन इज JavaScript is a case sensitive language. Means if we write A capital and A small, these both have a different meaning. JavaScript Now, origin of JavaScript. In 1995 September, JavaScript is developed by the Netscape Communication and Sun Microsoft system. JavaScript is developed. Programmer in Netscape is Brandon. प्रोग्रामर था जिसने कि जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया था.
जब जावास्क्रिप्ट डेवलप की गई थी सितंबर 1995 में, तो उसका फर्स्टली नेम था लाइव स्क्रिप्ट, बट दिसंबर 1995 में जावास्क्रिप्ट का नाम चेंज, लाइव स्क्रिप्ट का नाम चेंज करके जावास्क्रिप्ट कर दिया था, जो हम अभी भी यूज कर रहे हैं। Now, main point about JavaScript. JavaScript is an interoperability language. Interoperability का मतलब है किसी आउटर साइड के अंदर हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं। वैसे ही जावास्क्रिप्ट जो है वो HTML या फिर कोई अदर लैंग्वेज के यूज की जाती है। सेकंड है जावास्क्रिप्ट इज डायरेक्ट रन एट ब्राउजर। जावास्क्रिप्ट को हमें पहले कंपाइल करना नहीं पड़ता, इसको हम डायरेक्ट ब्राउजर पे रन करते हैं। जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड ऑन क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है जिसको हम जब ब्राउजर पे रन करते हैं तो फर्स्टली वो सर्वर एग्जीक्यूट करने के बाद वो हमारे ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होती है। अब 1.6 बिलियन वेबसाइट्स हैं ओवर वर्ल्ड में, उनमें से 95% हैं जो जावास्क्रिप्ट को यूज करती हैं, 95%, और उन मींस 1.52 मिलियन वेबसाइट्स। एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो कि जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं वो आईफोन, एंड्रॉयड, मैक, एप्पल मैक ओएस, स्मार्ट टीवीज, लाइनेक्स एंड एमएस विंडोज। जावास्क्रिप्ट कोड इज प्लेस्ड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग। जब हम स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ से हमारी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग स्टार्ट है और इस टैग पे हमारे जावास्क्रिप्ट की कोडिंग क्लोज है ना। जावास्क्रिप्ट को हम HTML में डिफरेंट प्लेसेस पे प्लेस कर सकते हैं, इन द हेड सेक्शन, इन द बॉडी सेक्शन एंड इन द प्लेसिंग इन द एक्सटर्नल फाइल। जो ये स्क्रिप्ट टैग है इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की कोडिंग होगी, तो वो ये वाली जो कोडिंग है वो हम इन 3 पार्ट्स में से किसी एक में भी रख सकते हैं। एक्सटर्नल फाइल को हम कैसे उस तक एक्सेस कर सकेंगे, तो जहां हम जावास्क्रिप्ट का स्टार्टिंग टैग स्क्रिप्ट लिखेंगे वहां पे टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट और सोर्स के अंदर होगा फाइल का नेम, फाइल की नेम की जो एक्सटेंशन है वो होगी जावास्क्रिप्ट, फाइल नेम की एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट। यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट कमांड यूज की जाती है जब हमको अपना रिक्वायर्ड टेक्स्ट और जो आउटपुट हम शो करवाना चाहते हैं उसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज करते हैं। सम ऑफ द फेमस एप्लीकेशंस जो जावास्क्रिप्ट को यूज करके डेवलप की गई हैं वो है फेसबुक, लिंक्डइन, कैंडी क्रश, नेटफ्लिक्स, उबर। Most of the feature of JavaScript is first one, powerful scripting language. JavaScript को हम HTML कोड के अंदर रखते हैं जिसकी वजह से JavaScript इफेक्टिवली और HTML के साथ इंटरेक्ट करके हमारा जो वेब पेज है वो हम सिंपली वे से डेवलप कर सकते हैं। केस सेंसिटिव जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, मींस कैपिटल और स्मॉल लेटर उन दोनों का अलग अलग मीनिंग होगा। थर्ड वन, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावास्क्रिप्ट जो है वो हम रन करते जावास्क्रिप्ट को हम HTML के अंदर रखते हैं और HTML हम अपने ब्राउजर पे रन कर सकते हैं, तो कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें नीड नहीं है जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए।
फोर्थ वन डायनेमिक इफेक्ट। जावास्क्रिप्ट के कुछ डिफरेंट फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से जो डिजाइनर है वो डिसाइड कर सकता है कि डायनेमिक जो टेक्स्ट हमारा है रन टाइम पे वो हमें कहाँ पे प्लेस करना है, हेड सेक्शन में करना है, बॉडी सेक्शन में करना है, फॉर एग्जाम्पल।